महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट के बीच लंबे सियासी ड्रामे के बाद एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अब सभी की नजरें टिकी हुई है। आइए समझते हैं कि महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठ सकता है और फिलहाल क्या क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। संजय राउत के बाद अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से जो बयान सामने आया, उसने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हलचल मचा दी है। शरद पवार ने एमवीए गठबंधन को लेकर कहा कि ये गठबंधन रहेगा या नहीं, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अजीत पवार को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इन अटकलों की शुरुआत अजीत पवार से हुई थी। कहा गया कि अजीत पवार ने एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर एनसीपी के विधायक लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये अटकलें चल ही रही थी कि एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। सुप्रिया सुले ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले 15 दिनों में देश की राजनीति में 2 बड़े धमाके होने जा रहे हैं। इनमें से एक धमाका महाराष्ट्र की सियासत में होगा और दूसरा केंद्र में। सुले के इस बयान की खूब चर्चा हुई और कयासों का बाजार और गर्मा गया। हालांकि अजीत पवार को लेकर चल रही अटकलों को लेकर राजनीतिक जानकारों ने साफ किया कि वे खुद एक बार फिर अकेले कोई कदम उठाकर जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए इस बार शरद पवार के इशारे का इंतजार है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पार्टी विधायकों को शांत रहने की सलाह दे रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि कई दिनों तक चुप्पी साधे अजीत पवार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वो मरते दम तक एनसीपी में रहेंगे। इसके बाद उन्हें लेकर लगाई जा रही अटकलों पर थोड़ा विराम लगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेता संजय राउत ही हैं, जो अपने बयानों से अक्सर लोगों को चौंकाते रहे हैं और बेबाकी भरे अंदाज में कई बातों के संकेत देने का काम करते रहे। अब संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में सुलगी चिंगारी को हवा देने का काम कर दिया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अगले 15 दिनों में गिर जाएगी। राउत ने कहा कि इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, जिस पर जल्द हस्ताक्षर भी कर दिए जाएंगे। संजय राउत के इस बयान ने महाराष्ट्र में नए सिरे से बहस शुरू कर दी। अपने तेज तर्रार सिपाही के इस बयान के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार के गिरने का दावा कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस दौरान ठाकरे ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। भारत की सियासत में कहा जाता है कि शरद पवार की अगली चाल का पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच राजनीति के धुरंधर शरद पवार ने एमवीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं इसका पता नहीं। इस दौरान पवार ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसे लेकर फैसला कभी भी आ सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब फैसले का इंतजार है। उद्धव गुट की ओर से राज्यपाल के उस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूबे में वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।